हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारी टिस्को अप्रेंटिस 2020 की क्लास चल रही है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथ की टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से वो सभी टॉपिक डिस्कस करूंगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊँगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई चीज़ को खरीदते हैं, कोई भी वस्तु को खरीदते हैं और उसको हम लोग जब बेचते हैं तो हम लोग को उसमें कुछ प्रॉफिट होता है या कुछ लॉस होता है। तो उसी से रिलेटेड चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कोई वस्तु 100 रुपया में ख़रीदा, ठीक है, और उसमें मैंने 120 रुपया में बेच दिया या आपने किसी ने भी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या हुआ दोस्तों, ये हम लोग का CP है, कॉस्ट प्राइस, यानी इस पर हम लोगों ने खरीदा, और ये हम लोग का SP हो गया, सेलिंग प्राइस, इस पर हम लोगों ने बेचा। तो हम लोगों को दोस्तों कुछ प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, 100 में हम लोगों ने खरीदा और 120 में बेच दिया, तो हम लोगों को 20 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। तो ये 20 रुपये कैसे निकलेगा, SP माइनस CP, तो ये हम लोग का आ गया 20 रुपया। ठीक है, तो इसकी हम लोगों की प्रॉफिट हो रही। और दोस्तों, इसी तरह अगर हम लोगों ने कोई चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा होता और 80 रुपये में बेचा होता, ठीक है, 80 रुपये में बेचेंगे तो हम लोगों को लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, जो CP है उसको अगर हम लोग SP से माइनस कर देंगे, यानी कि 100 को 80 से माइनस कर देंगे तो हम लोग का निकल जाए। ठीक है, जब भी दोस्तों हम लोगों को लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा तो हम लोगों को SP आगे रखेंगे, और जब भी हम लोग को प्रॉफिट होगा तो हम लोग CP को आगे रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो अब बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने अभी तक अगर मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। मैंने उसमें आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू बहुत सी चीज़ें बताई है, वो इसमें बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास तो जाकर देख लीजिएगा, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों परसेंटेज के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपया में ख़रीदा, ठीक है, अब मैंने उसको कुछ रुपये में नहीं बल्कि परसेंटेज में, यानी कि 20% लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, 100 रुपये में मैंने ख़रीदा CP और उसको हम लोग 20% लाभ पर बेच दिए। तो हम लोग अब उसको SP कितना, यानी कि हम लोगों ने उसको बेचा कितना में। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों एलिमिनेशन मेथड में कि जो हम लोग का परसेंटेज निकालते हैं, तो अगर हम लोग को 10% निकालना होता है तो हम लोग एक ज़ीरो को हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को 20% लाभ हुआ है, यानी कि अगर हम लोग का 100 रुपया CP है, ठीक है, और हमने उसमें 20% को प्रॉफिट कर दिया, तो हम लोग का कितना SP हो जाएगा, 120 रुपया, क्योंकि ये जो 20 रुपया है ये इसका जो 20% है वही है। तो हम लोग का SP कितना निकल के आ जाएगा, 120 रुपये। ठीक है, SP हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, उसका जो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग इसका 20% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का SP हो जाएगा। SP क्या हो जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो वो हम लोग का हो गया SP। और इसी तरह दोस्तों अगर हम लोगों का लॉस होगा, ठीक है, जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदा 100 रुपया में, अब मैं उसको 30% के लॉस पर बेच दूंगा। ठीक है, 30% के लॉस पर बेच दूंगा, तो हम लोग का कैसा निकलेगा, इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, 10%, 10 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कि एक ज़ीरो हटा देंगे तो 10% निकल जाता है। तो 30% कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, यानी कि हम लोग खरीद रहे हैं CP हम लोग का 100 रुपया और लॉस हो रहा है 30%, तो हम लोग का SP कितना हो जाएगा, 70 रुपया, 70 रुपीज़, क्योंकि हमने 100 रुपया में ख़रीदा और लॉस यानी कि कमी हुआ 30 रुपीज़ का, तो हम लोग का SP हो जाएगा 70 रुपीज़। ठीक है, आइए दोस्तों इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है कि जैसे क्रय मूल्य यानी कि जो CP है वो 400 रुपया है, ठीक है, और हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है वो 30% हो रहा है। तो जैसे कि इसका 10% हम लोग पहले निकालेंगे, तो 10% कितना होगा दोस्तों, 40 हो जाएगा, क्योंकि एक ज़ीरो हटाने से 10%, तो हम लोग को बोल रहा है कि 30% प्रॉफिट। ठीक है, तो 30% कितना हो जाएगा, 10% अगर 40 है तो 30% 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो CP है वो 400 है और हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ है वो 120 हुआ है। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 400 प्लस 120। ठीक है,
आप लोग दोस्तों प्रोसेस के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो आप लोगों को फार्मूला को याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ इसमें हम लोग को फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, आप लोग माइंड में ही कैलकुलेट करके तुरंत आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग फार्मूला के थ्रू निकालने जाएंगे तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे करें। तो दोस्तों हम लोग का क्या था, CP 400 था। ठीक है, और परसेंट प्रॉफिट कितना था 30, तो यहाँ 30 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 130। ठीक है, और ये हो जाएगा 100, तो ये भी आ जाएगा 520। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का फार्मूला है। तो मैं आप लोगों को फार्मूला के थ्रू नहीं समझा रहा हूँ, आप लोगों को बस ट्रिक समझा रहा हूँ कि आप लोग 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर ही माइंड में कैलकुलेट करके आंसर को निकाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार फार्मूला याद नहीं रहता दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ ट्रिक के थ्रू। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोगों को CP पूछ रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, जबकि आप लोगों को SP दे दिया है। ठीक है, जो विक्रय मूल्य है वो दे दिया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बोला था दोस्तों जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा हम लोग को 100 मानना है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोग जब भी खरीद रहे हैं तो वो हमेशा 100 होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ 25%, यानी कि अगर हम लोग कोई चीज़ को 100 रुपये में खरीदें उसमें 25% प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 125। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि विक्रय मूल्य यानी कि हम लोग उसको 625 रुपये में बेचे, यानी कि 125% बराबर 625 रुपये हो जाएगा। 125% बराबर 625 रुपये हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि CP हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि 100 हम लोग लेते हैं CP को, और फिर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो टोटल कितना हो गया 125%। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 625, तो यानी कि यही 125 रुपया जो है 125% जो है वो सेलिंग प्राइस है। तो इसको अब हम लोग क्या करना है, पूछ रहा है कि CP, तो CP कितना है 100%, तो अब हम लोग को 100% निकालना होगा। तो यूनिटरी मेथड के थ्रू ये कितना हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम लोग यहाँ 100% निकाल रहे हैं, तो ये कट के कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो हम लोग का CP कितना हो जाएगा दोस्तों 500। ठीक है, आप लोगों को बस वही एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप लोगों को बस परसेंटेज निकालना आना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को परसेंटेज वाली मेरी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 25% की प्रॉफिट हुई, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 100 में 25 को ऐड कर देंगे, और सेलिंग प्राइस हम लोग का 625 था, तो यहाँ 625 लिख के सॉल्व करके 100% निकाल देंगे तो आ जाएगा 500। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम लोगों का CP जो है वो कितना है 1960 रुपया है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जो SP है बेचे हम लोग कितना में 1862 रुपये में। तो देखिए दोस्तों हम लोग इतना में खरीद रहे हैं 1960 रुपये में और 1862 में बेच रहे हैं, यानी कि हम लोग को ऐसे ही दिख रहा है कि ये लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस की कंडीशन हो रही है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों कैसे लॉस परसेंट क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 बाई जो CP होता है। ठीक है, कभी भी हम लोग CP को नीचे रखेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग को रुपए में दिया रहेगा तो हम लोग CP को नीचे रखेंगे, और जब भी रेट वाली कंडीशन दी रहेगी, ठीक है, कि जैसे 4 वस्तु को हम लोग खरीद के 5 वस्तु को उतनी ही प्राइस में बेच रहे हैं, ये रेट वाली कंडीशन है, तो इसमें हम लोग को SP नीचे रखना होगा। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। तो लॉस हम लोग का कितना हो रहा है दोस्तों, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का लॉस निकल जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करने से हम लोग का आएगा 98। ठीक है, 98, तो यहाँ ऊपर रख देंगे 98 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई CP कितना है 1960, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 20, और ये हो जाएगा हम लोग का 5%। ठीक है, यानी कि हम लोग का 5% लॉस हो रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5% की हानि। ठीक है, तो ये आप लोगों का दोस्तों प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड अच्छा से जानते होंगे तो इसको हम लोग इजी से कैसे सॉल्व कर लेंगे देख लीजिए, आप लोग सिर्फ माइंड में ही देख लीजिएगा और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बोल रहा था दोस्तों कि जो CP है वो इतना है। ठीक है, और बोल रहा है कि इतना का हम लोग को SP है, तो हम लोग का कितना का दोस्तों लॉस हो रहा था 98 रुपये का। ठीक है, 98 रुपये का। अब देखिए दोस्तों ये जो 98 रुपये का लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, CP पे हो रहा है। तो ये 98 रुपया ये 1960 रुपये का कितना परसेंट है,
बस इतना आप लोग निकाल दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये जो 98 रुपया है दोस्तों, वो आप लोगों का 5% है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ये 98 रुपया ये CP का 5% है। तो आप लोगों का लॉस कितना, 98 रुपया हो रहा था, यानी कि लॉस कितना हो जाएगा 5%। तो ये आप लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। बस आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करना होगा। तो आप लोग इतना जो फार्मूला लगा के या सॉल्व करना है वो सब नहीं करना होगा। बस आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो CP का कितना % है, तो वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसको कितना में बेचे कि उसको 5% की प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो बोल रहा है कि इतना में बेचे तो हम लोग को 10% की हानि हो गई। ठीक है, यानी कि ये जो है वो 90% के बराबर है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बेच रहे हैं और हम लोग को 10% की हानि भी हो रही है, तो कोई भी चीज़ हम लोग कितना % लेते हैं, 100%। और जब 10% की हानि हो रही है इतना पे बेचने पे, तो ये कितना हो जाएगा, 98%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना रुपया बराबर 90%। ठीक है, 90%। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग दोस्तों कैसे हुआ है समझ लीजिए पहले, कि हम लोग कोई भी चीज़ को 100% मानते हैं। ठीक है, हम लोग का CP कितना है, 100% है। बोल रहा है कि 10% हानि के बाद हम लोग इतना में बेच रहे हैं उसको, तो हम लोग बेच कितना में रहे हैं, 90% में ही बेच रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 10% की हानि हो रही है। तो 90% में बेच रहे हैं और रुपये में कितना में बेच रहे हैं, 2880 रुपये में। तो यहाँ हम लोग का 2880 रुपया हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना बार में कटेगा, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यानी कि हम लोग का 1% कितना निकल के आ गया, 32 रुपीज़। अब बोल रहा है कि वो इसे कितना में बेचे कि उसको 5% की प्रॉफिट हो। तो हम लोग का पहले कितना है, 100% हम लोग का CP है। तो बोल रहा है कि कितना में बेचे कि हम लोग को 5% की प्रॉफिट, यानी कि हम लोग को बोल रहा है कि 105% में बेचने के लिए, तभी ना हम लोग का 5% का प्रॉफिट होगा। दोस्तों अगर हम लोग 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 105 पे बेचेंगे तभी ना 5% का प्रॉफिट होगा। तो हम लोग को अब 105% निकालना है। तो अगर 1% दिया हुआ है 32 रुपीज़, तो हम लोग 105% निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड के थ्रू ही। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, 105 मल्टीप्लाई बाई 32, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 3360 यूनिटरी मेथड के थ्रू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5% हम लोग का निकाला हुआ था कि 32 है, सॉरी हम लोग का 1% निकाला हुआ था कि 32 है। तो हम लोग 105% कैसे निकालेंगे, 105 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए 3360। ठीक है, अगर आप लोग इसको प्रोसेस लगाइएगा दोस्तों, तो प्रोसेस में जो फॉर्मूला है उसको आप लोगों को फिर याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बस इसको ट्रिक के थ्रू ही याद रखिए। ठीक है, प्रोसेस लगाइएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है वो 100% की है। ठीक है, CP उसका 100% है, उसको 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि उसको 95 में नहीं बेचकर 110 में बेच रहे हैं और बीच में 100 है। ठीक है, उसको 5% हानि यानी कि 95 और 10% की प्रॉफिट यानी कि 110। तो बोल रहा है कि उसको 95% में नहीं बेच के 110% में बेच रहे हैं, तो हम लोग को कितना रुपये अधिक मिल रहा है, 75 रुपीज़। ठीक है, बोल रहा था कि 5% की हानि, 5% हानि कितना होगा, 95 ही होगा, क्योंकि 100% मैक्सिमम हम लोग का 100% टोटल है CP, तो ये 95 हो जाएगा। और 10%, तो यहाँ 10% 110 हो जाएगा, है ना। तो अब बोल रहा है कि 75 रुपये अधिक मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में हम लोग को कितना बढ़ोतरी कितना हो रही है परसेंट में, 15% के। ठीक है, हम लोग का परसेंट में कितना बढ़ोतरी हो रही है, 15% की, और वो रुपए में कितना बढ़ोतरी हो रही है, 75। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 15% बराबर 75। ठीक है, आप लोग फार्मूला को मत एकदम याद रखिए, बस आप लोग इसको प्रोसेस को याद रखिए कि ट्रिक के थ्रू हम लोग कैसे माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों हम लोग बोल दिए कि यहाँ 15% बराबर 75 है, तो यहाँ से 1% कितना निकल के आया, 15 पचे 75। तो बोल रहा है कि आप लोगों को कि अब कितना निकालना है, तो क्रैमूल निकालना है। ठीक है, तो क्रैमूल कितना होता है 100%। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 0, तो यहाँ पे 500। देखिए दोस्तों कितना जल्दी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप लोग कैलकुलेट करेंगे माइंड में कि 15% अगर 75 है तो 1% 5 हो जाएगा, तो 100% 500 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तुरंत आंसर निकाल देंगे। आप इसको फार्मूला के थ्रू करने से दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे 15% इतना है, तो 1% कितना होगा और 100% कितना होगा। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तुरंत। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य
का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बोल रहा है कि अंकित मूल्य, मान लेते हैं कि कोई अंकित मूल्य x है। ठीक है, कोई x अंकित मूल्य है, तो उसमें बोल रहा है कि 10% की छूट, मानी कि उसमें अंकित मूल्य पे हम लोग 10% की छूट देंगे तब उसको 8% की लाभ होगा। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का अभी जो 8% का प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, CP पे हो रहा है। तो हम लोग का CP कितना होता है, हमेशा 100 होता है। तो अब बोल रहा है कि इसमें 8% की प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट होने के बाद कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हम लोग अंकित मूल्य को कितना रखें कि हम लोग को 8% की प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिख देंगे, हम लोग का ये क्या है दोस्तों, SP है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का CP कितना था 100, 8% की प्रॉफिट हुई यानी कि SP हो गया, तो SP कितना हो गया 108। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना हम लोग अंकित मूल्य, कितना हम लोग मार्क प्राइस रखें कि 10% की छूट देने के बाद हम लोग इतना में बेचेंगे। ठीक है, 10% की छूट देने के बाद इतना में बेचेंगे, यानी कि ये जो हम लोग का मार्क प्राइस है वो कुछ 100% रहा होगा, 100% रहा होगा, तब ना उसमें हम लोग अगर 10% छूट देंगे तो हम लोग 108 रुपये में बेचेंगे। यानी कि अगर हम लोग 90% में बेचेंगे तो वो 108 रुपये में बेचेंगे। 10% छूट देने के लिए बोल रहा है, तो अगर हम लोग का अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम लोग 100 मानते हैं परसेंटेज में, तो हम लोग का अगर 100 है तो अगर 10% के छूट देने के बाद हम लोग को 8% का प्रॉफिट, तो यानी देखिए दोस्तों टोटल हम लोग का CP कितना था 100, उसमें हम लोग 10% छूट दिए अंकित मूल्य में, तो वो कितना हो गया 8% प्रॉफिट होने के बाद 108। तो दोस्तों अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो बोल रहा है कि हम लोग को अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य कितना निकालना है, तो 100% निकालना है, क्योंकि हम लोग का 90% तो बोला था कि 10% छूट देने के बाद, और पूछ रहा है कि अंकित मूल्य निकालना है। तो हम लोग का पहले अंकित मूल्य 100% निकालेंगे, तो 90% अगर 108 है तो इसको भी यूनिटरी मेथड के थ्रू हम लोग 100% कैसे निकालेंगे, 100 × 108 बाई 90, तो ये यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। तो देखिए दोस्तों हम लोग अगर CP को कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग 100 रुपया में खरीदेंगे, ठीक है, और 120 रुपया अगर उसका मार्क प्राइस रख के जब उसको हम लोग 10% की छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो हम लोग को 108 रुपये में बिकेगा वो वस्तु, यानी कि हम लोग को 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम लोग का पहले से कितना प्रॉफिट हुआ, हम लोग कितना पहले से बढ़ाएं, तो 100% था तो 120 किया, तो हम लोग का 20% का बढ़ोतरी हुआ। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखेंगे, तो हम लोग क्रय मूल्य था 100 और 120 हम लोग इसका मार्क प्राइस रखे, तो हम लोग को बढ़ाए कितना 20%, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो यहाँ दोस्तों देखिए भाव वाला केस आ गया। ठीक है, रेट वाला केस आ गया। मैंने आप लोग को बोला था अभी कि अगर रेट वाला केस आ जाएगा तो हम लोग CP के जगह पे SP यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि 15 वस्तुओं को 12 वस्तु, तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग LCM निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो प्राइस अभी पता नहीं है, तो हम लोग इसका LCM निकाल देंगे, तो वही हम लोग का प्राइस हो जाएगा। तो हम लोग 15 और 12 का LCM कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा कॉपी में, तो वो 60 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 60 रुपये हम लोग लेके गए, ठीक है, और उसको हम लोग 15 वस्तु खरीदे, तो हम लोग का एक वस्तु का कितना आ गया CP, ये CP है हम लोग का एक। अगर हम लोग 60 रुपये लेकर गए, हम लोग प्राइस मान लिए कि 60 रुपये है, LCM निकाल के 15 वस्तु खरीदे, तो हम लोग का एक का कितना आ जाएगा, 15 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 4, तो एक का CP हम लोग का निकल गया 4 रुपया। ठीक है, और उसी 60 रुपये में ही, उतने ही पैसे में हम लोग 12 वस्तु को बेच दिए। ठीक है, तो यानी कि 60/12, तो हम लोग एक वस्तु को कितना में बेचे, 5 रुपये में, यानी कि हम लोग का SP निकल के आ गया कितना, एक वस्तु का 5 रुपया। ठीक है, तो 5 रुपया निकल के आ गया। तो हम लोग CP में खरीद रहे 4 रुपया में और SP में बेच रहे 5 रुपये में, तो हम लोग का क्या हो रहा है, अगर हम लोग कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। किस पे होता है हम लोग का, तो 4 पे होता है, तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना निकल के आ जाएगा, B 25%। ठीक है, ये हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। हम लोग को प्राइस नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग इसको LCM निकाल के प्राइस निकाल देंगे, फिर उसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे कि एक वस्तु का कितना प्राइस होता है, फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दोस्तों इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोग बस इसको एक लाइन में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाव वाले रेट वाले कंडीशन में हम लोग जब ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हम लोग नीचे में SP को रखेंगे। ठीक है, CP को नहीं रखें, SP को रखेंगे। तो यहाँ पे बड़ा कौन है दोस्तों,
इसमें हम लोग का ट्रिक है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटा नंबर से माइनस करके हम लोग SP से डिवाइड कर दें। तो बड़ा कौन है 15, और उसके बाद माइनस कर देंगे छोटा को 12, और हम लोग का क्या बोले दोस्तों SP, तो SP कितना है 12, सेलिंग प्राइस तो यहाँ 12, और परसेंट में निकालना है तो 100। ठीक है, तो आप लोग इसको एक लाइन में सॉल्व कर लीजिएगा, 3/12 इंटू 100। ठीक है, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, तो ये आप लोगों का ट्रिक था। ठीक है, ये आप लोगों का ट्रिक था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि जब भी रेट का कंडीशन दिया जाएगा तो आप लोग को SP नीचे रखना है, और जो भी बड़ा रहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 रहता, ठीक है, और यहाँ पे 15 रहता, तो आप लोग को क्या करना होता, 15 को यहाँ रखना होता और 12 को यहाँ, क्योंकि जो भी बड़ा है उसको आगे रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का सॉल्व करके तुरंत 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बोल रहा है किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो बोल रहा है 20 हम लोग का क्या है CP है क्रयमूल्य, और SP कितना है 21। ठीक है 21, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ईजी है, बस आप लोगों को इसमें देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है 1 का, और हम लोग क्या नीचे रखेंगे SCP। ठीक है, ये आप लोग का रेट वाला केस नहीं है। ठीक है, अगर प्राइस नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कि प्राइस कितना होगा 100 और कितना होगा 105, तो ये आप लोगों का कितना आ जाएगा 20:21। तो ये आप लोगों का रेट वाला केस नहीं है, बस आप लोगों को रेशियो में दिया हुआ है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट के थ्रू निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा हम लोग का 5%। ठीक है, ये इन दोनों का बीच का गैप कितना था 1, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 1, और जो CP है 20 और 100 से मल्टीप्लाई। वही दोस्तों आप लोगों का जो फार्मूला है लाभ गुना 100/CP, इसी फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5%। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 क्रमागत छूट 30%, 20% और 5% के समतुल्य छूट क्या होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कोई अगर ऑब्जेक्ट को 100 रुपया में लिए, ठीक है, और उसको हम लोग पहले 30% का छूट दिए, फिर 20% का छूट दिए, फिर 5% का छूट दिए, तो टोटल हम लोग को कितना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का CP है उसको 100 को यहाँ लिख देंगे। फिर बोल रहा है कि 30% का छूट दिए, तो अब हम लोग उसको कितना में बेचेंगे 70% में, तो यहाँ हम लोग दोस्तों 100 लिखेंगे क्योंकि हम लोग को परसेंट में निकालना है। फिर बोल रहा है कि 20% को छूट, तो 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/100। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 5%, तो यहाँ पर हम लोग 95 कर देंगे। ठीक, क्योंकि जितना छूट दे रहे हैं उतना हम लोग को यहाँ पे माइनस करना होगा, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 5320/100। तो हम लोग का कितना आ गया 53.20। तो ये हम लोग का कितना आ गया दोस्तों, इस पर हम लोग, ये हम लोग का CP था, तो इस पर हम लोग SP हो गया। ठीक है, ये जो हम लोग निकाले हैं ये हम लोग का SP हो गया, यानी कि हम लोग इतना में ख़रीदे हैं 100 में, और 53.20 में हम लोग बेचे हैं। तो अब हम लोग कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 100 माइनस 53.20 इजिकल टू 46.8, तो ये हम लोग आ जाएगा आंसर। इतना हम लोगों को टोटल डिस्काउंट मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा B नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा B नंबर, यानी कि 46.8। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक आदमी ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि हुई, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग पहले एक प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को बताते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले बोल रहा है कि 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची, तो हम लोग का पहले दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 720 × 2 करेंगे तो 1440 रुपया हो जाएगा दोनों का सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1440 रुपया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है। तो बोल रहा है कि 720 रुपये की दर से एक तो में बेचे, तो हम लोग को कितना हुआ 20% का लाभ हुआ, यानी कि इसको हम लोग बेचे 720 रुपया में, तो 20% का लाभ हुआ, यानी कि ये कितना है 120% है ना। अगर हम लोग 100 रुपये में बोलते कोई भी चीज़ 100% होता है, तो इसमें हम लोग अगर 720 रुपये में बेच रहे हैं तो हम लोग को कितना 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब 100% निकालते हैं तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, 100% ही होता है CP। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यानी कि 1% आ गया आप लोग का 6, तो 100% कितना हो जाएगा 600, यानी कि पहला वाला का हम लोग का CP कितना निकल के आ गया 600, पहला वाला का हम लोग का CP निकल के आ गया 600। ठीक है,
तो आइए अब दूसरा वाला को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा वाला के लिए क्या है दोस्तों, बोल रहा है कि 720 रुपये में ही बेचने पे उसको भी 20% की हानि हो रही है। यानी कि 720 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% की अब हानि हो रही है। तो पहले क्या था कि 20% की लाभ हो रही थी, तो हम लोग 100 + 20 यानी 120 कर दिए थे। अब 20% की हानि हो रही है तो 100 - 20 कर दें तो ये 80% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 720 रुपया ही 80% के बराबर है। तो अभी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80 कट जाएगा ये, यानी कि 1% आ जाएगा 9, तो 100% आ जाएगा 900। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम लोग का कितना आ जाएगा 100% 900, और उससे पहले वाला का कितना था 600। तो दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, दोनों का अगर सीपी को ऐड करेंगे, ये हम लोग का सीपी निकल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 1500। ठीक है, 9 6 1500 रुपया दोनों का सीपी है, दोनों का सीपी 9 6 1500 है। और दोनों का एसपी कितना था हम लोग का 1440 रुपया, यही था ना 1440 रुपये, क्योंकि एक ठो का 720 था तो दो ठो का 1440 था। तो अब हम लोग को क्या हो रहा है, ये हम लोग का एसपी है और ये हम लोग का सीपी है, दोनों पता चल गया। तो अब बोल रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट अथवा लॉस परसेंट कितना हो रहा है। तो हम लोग को लॉस हो रहा है, देखिए दोस्तों 1440 में हम लोग बेच रहे हैं और 1500 में हम लोग खरीदे थे, तो लॉस कितना का हुआ 60 का हुआ इंटू 100। और हम लोग का कितना था दोस्तों सीपी 1500, तो नीचे 1500। तो ये हम लोग को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4% की लॉस, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, 4% की हम लोग को लॉस हो रही है, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग सीपी खरीदे 1500 में दोनों को खरीदे थे 9 6 और 1500, और यहाँ एसपी हम लोग का कितना 1440, तो हम लोग का आ जाएगा 4% की लॉस। तो अभी मैं आप लोगों को दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ, जिस कंडीशन में भी आप लोगों को यहाँ भी 20% दिया रहेगा और यहाँ भी 20% दिया रहेगा, और यहाँ पे प्राइस कोई भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कितना है 20%, यहाँ भी 20, तो इसका आप लोग का कैसे आएगा आंसर ट्रिक से। तो ट्रिक है दोस्तों कि जो 20% है 20/10, ठीक है, इसको हम लोग को होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 400/100, तो ये हम लोग का आ जाएगा 4%। ठीक है, तो 4% का हम लोग का लॉस हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों अगर आप लोगों का 30% रहता है, यहाँ भी 30% या 10% या यहाँ भी 10%, तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे हम लोग को हमेशा 10 रखना है, कोई भी नंबर दिया रहे हमेशा 10 रखना है, और जो परसेंट दिया रहे ऊपर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ आप लोगों का 30% दिया रहता, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 30/10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाता हम लोग का 9% की लॉस। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग का लॉस हो रहा था। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आप लोगों की ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ए ने कोई वस्तु को बी को 25% लाभ पर, बी ने उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर, और सी ने उस वस्तु को डी के 10% लाभ पर बेचा, तो डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, तो ए ने इसे कितना में खरीदा था। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोगों का दिमाग इसमें चकरा जाएगा इतना सारा परसेंट देख के। ठीक है, तो आप आइए आप लोगों को इसको इजी ट्रिक के थ्रू समझाते हैं, आप लोग बस वही परसेंटेज वाली मेरी ट्रिक याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि ए ने कोई वस्तु को 25% की लाभ पर बेचा, यानी कि ए ने कोई वस्तु को 100% में ही खरीदा होगा, 100% इतना ही होता है, तो वो क्या किया उसको बी को, तो यहाँ हम लोग लिख देते ए और यहाँ बी, तो ए क्या किया 100 में खरीदा और 25% लाभ पर, यानी कि इसको 125 में बेच दिया। ए ने 100 में खरीदा और बी को 125 में बेच दिया, क्योंकि बोल रहा था कि 25% की लाभ हो रही है। अब बोल रहा है कि जो बी है उसने सी को 20% पर, तो यहाँ आप लोगों को सी बैठा देते हैं, अब इसको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि बी ने उसको सी को 20% लाभ पर, तो इसका हम लोग का पहले 10% क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। मैंने बताया था दोस्तों एलिमिनेशन मेथड में कि ये आपको यहाँ पे अगर पॉइंट आ जाएगा 5 के पहले तो हम लोग का 10% आ जाए, तो 10% अगर 12.5 है तो 20% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो 25, यानी कि अब सी को कितना में बेचेगा 25 ऐड कर देंगे तो 150 में, क्योंकि बोल रहा था कि ये बी ने सी को 20% में बेचा, तो बी का 20% कितना आ जाएगा 25, तो 25 को हम लोग इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो अब सी ने इसको डी को बेचा 10% पे। ठीक है, सी ने इसको डी को 10% में बेचा, तो अब हम लोग डी को यहाँ लिख देते हैं, तो सी ने इसको 10% में बेचा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 हम बोल रहे थे हटा देंगे, तो इसको कितना में बेचेगा 15 में प्रॉफिट करके बेच रहा है, तो 165 में बेचेगा, 165 में बेचेगा सी इसको डी को। तो अब दोस्तों बोल रहा है कि डी ने इसे 330 में खरीदा और बोल रहा है कि परसेंट में सी ने इसको 165% में बेचा, तो बोल सकते हैं दोस्तों कि जो 165% है वही होगा 330 रुपये के बराबर। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ पे सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा, तो सी ने
इसको डी को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 165% पे बेचा, क्योंकि ये पहले भी किसी से कुछ परसेंट पे लेके आ रहा था। और डी ने इसे 330 में खरीदा, तो डी ने कितना में खरीदा 330 में, तो ये 165% बराबर ही हो जाएगा 330। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1% बराबर, ये 2 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा हम लोग का 2। तो 100% कितना हो जाएगा 200। तो यही बोल रहा था कि ए ने उसे कितना में खरीदा था, तो ए ने तो 100% में खरीदा था और हम लोग का 100% निकल के आ गया 200। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों इसमें बस वही एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप लोगों को परसेंटेज टू परसेंटेज निकालते जाना है और ऐड करते जाना है, क्योंकि सबको एक दूसरे को प्रॉफिट में बेच रहा है। और लास्ट में जो आप लोगों को प्राइस दिया हुआ है, जो रकम दिया हुआ है, उससे आप लोगों को सॉल्व कर देना है। तो इसका आंसर आ गया 200। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार वाला। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि कोई आदमी है, वो आप शॉपकीपर है, वो मतलब कि अपना वेट जो है जितना एक्चुअल वेट उससे कम तौलता है, तो उसमें उन लोगों को कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, बोलता है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, परंतु वो 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बोल रहा है कि 1 kg यानी कि 100 ग्राम। ठीक है, वो 100 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम का ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है उसको, क्योंकि उसको देना चाहिए था 100 ग्राम और वो दे रहा है 900 ग्राम, तो 100 ग्राम तो उसके पास ही रह गया, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है 100 ग्राम का। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, प्रोसेस जानिएगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा कि जो इसका प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है 100 ग्राम का, जो वेट का 100 ग्राम, और जो उसका एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट कितना है 1000 ग्राम, उसको लिख देंगे 1000 ग्राम। और वो चोरी कितना का कर रहा है, यानी वही जो 100 ग्राम का ही चोरी कर रहा है -100। ठीक है, तो और उसके बाद बोल रहा है कि परसेंट, तो अगर आप लोगों को परसेंट बोले तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर फ्रैक्शन में बोले तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा यानी कि 100/9, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11:1/9%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है। तो आप लोगों को दोस्तों इसको बस ट्रिक को याद रखना है कि जितना का भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसको, दुकानदार को, उसको ऊपर रखना है, जितना का भी वेट का उसको ऊपर रखना है, और जो एक्चुअल है उसको नीचे रखना है, उसको जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे माइनस कर देना है, और परसेंट के लिए यहाँ पे 100 कर देना है। तो ये आप लोगों का दोस्तों 11/1:9% आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के वो सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं, तो आप लोग इसके हेल्प से अपने घर में भी जो बुक है मैथ की, उसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रहा हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में अच्छा से ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, और आप लोग इस प्रोसेस के थ्रू 20 से 30 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह की क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और आप लोग कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोग दोस्तों वो जो मैंने बताया कि एलिमिनेशन मेथड वाला जो परसेंटेज का टॉपिक है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो उसके द्वारा आप लोग क्वेश्चन को और इजीली समझ पाइएगा। ठीक है, आप लोग बस क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व करके 10 से 15 सेकंड में ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।